तो दोस्तों, कैसे हैं आप? सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एल के टी। कुछ मिनट लेके मेरी बात ज़रा सुन लेना भाई, है ना। जितने भी यूपीएसआई वाले थे, सिलेक्टेड नॉट सिलेक्टेड, है ना, तो सुन लेना ज़रा भाई, आगे के लिए काम आएगी बात। ठीक है। देखो यार, मैं एग्ज़ाम से पहले ही बोलते हुए आ रहा था कि सब लोग मिलके एक ट्विटर कैंपेन कर लो, या कोर्ट में एक अर्जी दे दो, या कहीं कुछ कर लो, या भर्ती बोर्ड को पहले ही ज्ञापन दे दो कि भाई जब रिजल्ट बनाओ आप तो कम से कम मार्क्स शो करना। समझे? मैंने तो ये बोला था कि जब 7 लाख लोगों का रिजल्ट आएगा तो उसमें भी मार्क्स शो होने चाहिए कि भाई अगर फेल हुए हैं हम तो नॉर्मलाइजेशन के बाद, जैसे किसी के 110 थे रो मार्क्स, तो नॉर्मलाइजेशन में उसके कितने कटे, कितने बड़े, कुछ पता चले, है ना। तो ये चीज़ मैंने बहुत पहले रखी थी क्योंकि मैंने 2017 में चीज़ें देख ली थी। ठीक है, तो वहाँ तो इतना कुछ हुआ भी नहीं भाई। वहाँ ये मान लो 3300 की वैकेंसी में 700-800 सीट खाली जा रही हैं और कट ऑफ 100 पे लग रही है। ठीक है, और यहाँ 9534 वैकेंसी, जो कि 3 गुना वैकेंसी है, उसमें कट ऑफ 127 के करीब जनरल की देखने के लिए मिल रही। लड़कियों की 296 पे कट ऑफ लग रही है यार। अबे मजाक समझ रहे हो क्या यार? 118 के आसपास गई है मेरे ख्याल से लड़कियों की कट ऑफ, 118 क्वेश्चन में। 118 से भी ज़्यादा ही हो गया। तो मतलब ये क्या, किस लेवल की भर्ती करवाई है ये दरोगा भर्ती? खुद में इन्होंने एक मजाक बना दिया। इतना टाइम बच्चों ने इंतज़ार करा, ठीक है, इतनी मेहनत करी, पर बिल्कुल मजाक बना दिया, बिल्कुल मजाक, A to Z बिल्कुल मजाक बना के रख दिया। ऐसा रिजल्ट देके इन लोगों ने, और रिजल्ट इन्होंने ऐसा क्या दिया है भाई? धांधली जब इतने तगड़े लेवल पे होगी, है ना, जब 170 बच्चे पकड़े जा रहे हैं, तो तब भी ये नहीं शर्म आई इन लोगों को कि भाई एक बार सिरे से जांच करवा लें कि हमसे भाई क्योंकि सिरे से जांच की बात मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जब तुम लोग पहली बार में एग्ज़ाम में नकल करवाने से नहीं रोक पाए, ठीक है, तुम वहाँ विफल रहे, तभी 170 बच्चे ने वहाँ पे पेपर दे दिया नकल से। तो तुम भाई डीबीपीएसटी में कैसे बोल दोगे कि हमने सबको पकड़ लिया? 170 ही थे। 170 थे या 1700 थे या 17,000 थे? ये तो नहीं जानता ना कोई। तो मैं तो भाई बोलूँगा, अगर ये तरीका चेंज नहीं हुआ कि भाई ये लोग ना नॉर्मलाइज मार्क्स देते हैं ना रॉ मार्क्स देते हैं बच्चों के जो फेल हो जाते हैं, और मेरे ख्याल से इस बार तो सिलेक्टेड बच्चों के मार्क्स भी नहीं दिए हैं इन लोगों ने कि भाई पर सेक्शन में किसके कितने थे, मैथ में कितने थे, रीजनिंग में कितने थे। कुछ नहीं भाई, सब अंधेरी में चल रहा है, सब अंधे में काम हो रहा है भाई। 140 लाओ, 130 लाओ, अगर लिस्ट में नाम है तो ठीक है, नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। अब तो तुम कोर्ट जाके भी कुछ नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में ही ऑर्डर दे दिया ये, मतलब उनकी 2016 वाली भर्ती में। तो मैं तो ये बोलूँगा भाई, आगे से अगर वैकेंसी आए ना यूपीएसआई की, तो भाई उसको लिए डेडिकेटेड तैयारी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं है। और फ़ायदा तब होगा जब जाओ आप भर्ती बोर्ड को ज्ञापन दो कि भाई इस बार रिजल्ट निकालोगे तो मार्क्स शो करोगे। अदरवाइज़ यूपीएसआई की भर्ती का कोई फ़ायदा नहीं तैयारी करने का, अगर ये इसी तरीके का रिजल्ट निकालेंगे। देखो कोर्ट केस वगैरह ये है वो है, कुछ नहीं होना उसमें, मैं से बता रहा हूँ, है ना। वो बस दिल रखने वाली बात बोल देते हैं कि 18 की तारीख है, 10 की तारीख है। भाई कुछ नहीं होना, मैं देखते हुए आ रहा हूँ बहुत टाइम से। जो भाई गवर्नमेंट चाह रही है आज के टाइम पे वही हो रहा है। कोर्ट कचहरी की बातें बस अब नाम की रह गई हैं, समझ रहे हो। क्योंकि प्रीवियस डिसीजन भी देख लो, सारे गवर्नमेंट के फेवर में आया, तो मुझे नहीं लगता कुछ यहाँ फेवर में आएगा बच्चों के। बच्चे सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, वो चंदा इकट्ठा करने के नए तरीके हैं, ठीक है। कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के लिए बच्चे कह रहे थे हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मेरे पे कॉल भी आया था एक दो यूट्यूबर्स का कि भाई सुप्रीम कोर्ट चलते हैं, ये है वो है। कुछ नहीं हुआ, चंदा इकट्ठा करा, कहीं नहीं गए फिर। अब फिर चंदा इकट्ठा हो रहा सुप्रीम कोर्ट के लिए। सुप्रीम कोर्ट में भी मुझे नहीं लग रहा है, अगर पहली बात तो ये चले जाएं वही बहुत बड़ी बात हो, जाएंगे भी तो कुछ नहीं होना भाई। एंड ऑफ द डे जो गवर्नमेंट ने ठान लिया वही होगा। ये 9534 का रिज़ल्ट आ गया। 1 महीने बाद ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी तो 1 साल बाद ज्वाइनिंग मिलेगी, मगर ज्वाइनिंग 9534 को ही मिलेगी जिनके नाम आ चुका है रिज़ल्ट में इस टाइम, ठीक है। ये मेरा कहना है। आगे अब मूव ऑन कर जाओ, नेक्स्ट एग्ज़ाम है ग्रुप डी की। इससे अच्छा तो ग्रुप डी कर लो भाई, नौकरी तो ले लोगे कम से कम। वहाँ कम से कम ट्रांसपेरेंसी तो रहती है कि भाई 70 करे तो नॉर्मलाइज स्कोर, रॉ स्कोर, है ना, सब पता तो चल जाता है वहाँ पे। तो भाई ऐसी अंधी वैकेंसी की तैयारी मत करो कि जिसमें तुम पेपर दो और तुम्हें पता ही ना चले कि तुम्हारे मार्क्स कितने थे या कितने नहीं थे। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आगे से कि भाई ऐसे ही की तुम तैयारी करो।
सिर्फ डेडिकेटेड तैयारी, हाँ भाई डाल देना फॉर्म, है ना, और अपनी आगे मतलब तैयारी तो चल ही रही है, जाके दे आना पढ़ के। पर ये नहीं कि भाई पूरा इस पे फोकस हो गया है ना, वर्दी है, जुनून है, ये है वो है, घंटा देख लिया ना क्या है, वर्दी जुनून सब रखा रह गया लोगों का, है ना। 129 लाख भी नहीं हुआ बच्चों का, सुनने में तो ये भी आ रहा है 127 कट ऑफ लगी। तो मैं तो मन भी नहीं करता यार यूपीएसआई पे जिक्र करने का भी, है ना। तभी इस लेवल की चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था यार अब तक ऐसा रिजल्ट आएगा। खैर छोड़ो जो भी है भाई, अपनी राय सुझाव कमेंट में ज़रूर देना। आगे मूव ऑन कर जाओ, अब कोई फ़ायदा नहीं लग रहा इसमें। जो लोग जिसको जो करना है वो करने दो, जो जा रहा है सुप्रीम कोर्ट जाओ भाई, मगर अपना पैसा सोच समझ के और अपना समय दें, बर्बाद ना करें। ठीक है, चैनल पे नया हो सब्सक्राइब करना भाई, और कोर्ट कचहरी में देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, मुझे नहीं लगता कोई उम्मीद। धन्यवाद।